Good evening and Jai Hind student. Welcome Sunbeam School Sultanpur online classes. We'll be starting NCERT class 11 chapter 6 judiciary. In previous video we discussed about appointment of judges. In this video we discuss about removal of judges. जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह होता है, कैसे होता है. अब देखिए जो जज हैं क्या उनको रिमूव करा जा सकता है उनके पास से. यस, द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज आल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. जो जजेस होते हैं उनको इजीली उनके पास से रिमूव करना इतना इजी नहीं होता, काफी डिफिकल्ट होता है. फर्स्टली इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, अगर वो संविधान का पालन नहीं करते, उसके वायलेट करते, उसके अगेंस्ट में कोई वर्क करते हैं तब. बाय मिसबिहेवियर, उनके मिसबिहेवियर के लिए उनको रिमूव करा जाता है. इन एबिलिटी लाइक दिस, जैसे किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है या वो एबल न हो अपने वर्क को परफॉर्म करने में, तब उसको रिमूव करा जा सकता है. एंड फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस द स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नीडेड. और जब किसी जज को सुप्रीम कोर्ट किसी जज को रिमूव करा जाता है तो उसपे इजीली नहीं कर सकते, उसे कोई भी रिमूव नहीं कर सकता. इसमें दोनों ही हाउस की मेजोरिटी में वोटिंग चाहिए होती है. लाइक दिस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है, लाइक उसी तरह जजेस के रिमूवल में भी मेजोरिटी चाहिए होती है. दोनों ही हाउसेस के ये पावर लेजिस्लेचर के हैंड में है. एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, कोर्ट्स को 3 पार्ट, हमारे इंडिया में हमारे जो कोर्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट, ये ऑल इंडिया एक है जो दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है. सेकंड हाई कोर्ट जो इंडिया की हर स्टेट में है, लाइक जैसे हमारे यूपी का इलाहाबाद में है. एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर जिले में होता है, यानी हर सिटी का अपना एक, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कोर्ट होता है. फर्स्टली now we discuss about Supreme Court. Supreme Court was known as Federal Court in India at the time of British rule, which is established in 1935. जो सुप्रीम कोर्ट था इंडिया का, ये ब्रिटिश टाइम से ही इस्टेब्लिश्ड हो गया था. इसको 1935 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था. पहले इसको फेडरल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता था. It was named into Supreme Court on 28 January 1950. There is no right for the judges of Supreme Court and established a relation between ordinary people. इसको बाद में 28 जनवरी 1950 को आफ्टर इंडिपेंडेंट, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था बना था उसके बाद अडॉप्ट कर लिया था, उसके बाद इसको रीनेम करा गया, इसको सुप्रीम कोर्ट नेम दिया गया. एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी जज इन सुप्रीम कोर्ट, हमने अभी रीड करा अपॉइंटमेंट कैसे होता है उनका और रिमूवल कैसे होता है. लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है. अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट एक्सीडिंग 65 ईयर्स एज ऑफ एज पर आर्टिकल 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो इंडिया के सिटीजन होना चाहिए और उनकी एज 65 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. हमारे आर्टिकल 124 में ये इसके बारे में पूरी तरह से दिया गया है. ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन एंड ही शुड हैव एक्सपीरियंस एज जज इन द हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स. और कम से कम उसे किसी भी इंडिया किसी भी हाई कोर्ट में 5 ईयर का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए. नाउ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट पावर ओरिजिनल जुडिक्शन मीन्स मूल क्षेत्राधिकार. जो स्पेशल पावर द केसेस विच बिगिंस एंड द एंड्स इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज नोन एज ओरिजिनल जुडिक्शन. जो केस केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चलते हैं और वहीं समाप्त होते हैं वो ओरिजिनल जुडिक्शन कहलाता है. लाइक जैसे लीगल डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो डिस्प्यूट्स हैं किसी हाई कोर्ट में नहीं चल सकते, ओनली सुप्रीम कोर्ट. स्टेट और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट्स एंड अपीलेट जुडिक्शन यानी अपील का क्षेत्राधिकार. जब द केसेस डज नॉट बिगिंस इन सुप्रीम कोर्ट बट दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट टू रिकंसिडरेशन. मान लीजिए जब कोई ऐसा किसी को हाई कोर्ट में ऐसा लगता है, हाई कोर्ट के अगर कोई अपना केस हाई कोर्ट में ले जाता है और हाई कोर्ट में उसको वहां की जो केस का जो जजमेंट है वो राइट नहीं लगता, तो वो उसे कहाँ करता है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में करता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर फैसला करेगा. और ऐसे क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, केस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिविल केस. ऐसे तीनों टाइप के केस सुप्रीम कोर्ट में अपील करे जा सकते हैं. नाउ एडवाइजरी जुडिक्शन.
The Supreme Court enjoy the power of advisory jurisdiction, and the President of India can refer any matter of public importance to the Supreme Court for its opinion. जो सुप्रीम कोर्ट है उससे कभी भी वो एडवाइजरी का वर्क भी कर सकते हैं। लाइक कभी प्रेसिडेंट को किसी भी जनहित मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एडवाइस चाहिए होती है तो वो दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो बाध्य नहीं है कि उनको देनी ही पड़ेगी। जुडिशरी में इन्वॉल्व फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नाउ फोर्थ, रिट। If there is any violation in the fundamental rights, we can approach Supreme Court according to Article 32. In such cases, court can propagate some laws is called writ jurisdiction. जो रिट है हमने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 2 में भी रीड करा था। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसके अकॉर्डिंग अगर आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो हम उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोथ कोर्ट में उसके अगेंस्ट में रिट डाल सकते हैं। ये रिट 5 टाइप्स की है। हबीज कॉर्पस, मैंडेमस यानी परमादेश, प्रोविजन निषेध, सिटोरिया, उत्पेषण लेख एंड क्यूवेरेंडो अधिकार प्रज्ञा। हमने चैप्टर 2 में इसके बारे में डिटेल में रीड करा था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और मेन वर्क है सुप्रीम कोर्ट का। द जुडिशरी इज आल्सो नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रीवियस जजमेंट एंड मेक्स दिस अवेलेबल इन फ्यूचर। जो सुप्रीम कोर्ट है जितने भी आज तक के जितने भी जजमेंट होते हैं उन सबका रिकॉर्ड भी रखता है, जिससे काम पड़ने पर उनको यूज में लाया जा सकता है। लाइक जब कोई जजमेंट में उसे प्रॉब्लम होती है तो उनका यूज करके वो उस जजमेंट को दे सकता है, इसलिए इसे अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।